ओम शांति। आज अपनी इस जर्नी में हम अपने तीसरे दिन सर्व आत्माओं का पिता परम पिता एक है और निराकार है, इस बात का चर्चा करेंगे। प्राय लोग ये नारा तो लगाते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में हैं भाई भाई, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं? यदि वो भाई भाई हैं तो उन सभी का एक पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते थे। देह की दृष्टि से वे तो सभी भाई भाई हो नहीं सकते क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई हैं। यहाँ सभी आत्माओं के एक पिता परम पिता परमात्मा का परिचय दिया गया है। इस स्मृति में स्थित होने से राष्ट्रीय एकता हो सकती है। प्रायः सभी धर्मों के लोग कहते थे कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वह पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी मानते हैं? आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म में अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता दी गई है। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परम पिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं और भक्तजन ओम नमः शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से गायन व पूजन भी करते हैं। और फिर शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों ने भी उनका पूजन किया है। परंतु भारत में ही नहीं, लेकिन दूसरे धर्मों में भी लोगों ने इसको बहुत माना है। यहाँ सामने दिए गए चित्र में दिखाया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में भी परमपिता परमात्मा शिव के ही सिमरन चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के मंदिर में भी शिव श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण और राम से ही पूज्य हैं। विक्रमादित्य ने भी शिव की ही पूजा की है। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी प्रकार का आकार का पत्थर है जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार से व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे असहद कहते हैं। ये संगे असवद और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में प्रतिमा पूजा की मान्यता क्यों नहीं है और वह इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आ रही है। इटली में कई रोमन कैथोलिक ईसाई भी इसी प्रकार की प्रतिमा को ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हुए दिखाए गए हैं, जिसका अर्थ है शिवा। जापान में भी बौद्ध धर्म में कई अनुयायी इसी प्रकार से एक प्रतिमा को अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। परंतु समयानंतर में सभी धर्मों के लोग यह भूल गए कि शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा का सिमरन चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते तो वह सोमनाथ के मंदिर को कभी न लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा की
अवतार भूमि मानकर उसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़े, दुख तथा कलेश हुआ और सभी अन्यथा वह कंगाल बन गए। तब परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य सामने आए। सामने परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु के रूप में है। उस द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्मग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश है। इस कलयुगी सृष्टि में अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना के साथ प्रजापिता ब्रह्मा ने परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा ये विज्ञान गर्वित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोप वासियों को प्रेय कर उस पर उनके द्वारा एटम बम और हाइड्रोजन बम और मिसाइल तैयार करते हैं, जिन्हों की महाभारत में मुसल तथा ब्रह्माशास्त्र कहा जाता है। इस ब्रह्मास्त्र से इधर वे भारत में विदेह अभिमानी, धर्म भ्रष्ट और विपरीत बुद्धि वाले लोगों को पारस्परिक युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। विष्णु की 4 भुजाओं से 2 भुजाओं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं। ये विष्णु हमारा पालना करते हैं। शंख उनका पवित्र वचन अथवा ज्ञान कोश है की निशानी है। सुदर्शन चक्र आत्मा स्व के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए पवित्र रहने की सूचक है और गदा माया का अपने 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात मनुष्य 2 ताजों वाले देवी व देवताओं पद पद लेते हैं। इन 2 ताजों से एक ताज तो प्रकाश का ताज है, अर्थात क्राउन ऑफ लाइट है, जो कि पवित्रता और शांति का प्रतीक है। दूसरा रतन जड़ित सोने का ताज है, जो संपत्ति अथवा सुख का अथवा राज्य भाग्य का सूचक है। इस प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेतायुगी पवित्र दैवी सृष्टि की पालना के संस्कार भरते हैं, जिससे फलस्वरूप ही सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं और त्रेता युग में सीता और श्री राम और अंत चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय
परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तथा तीनों देवताओं द्वारा उपयुक्त तीनों कर्तव्य करा रहा है। अब हमारा कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा से अपने आत्मिक संबंध जोड़कर पवित्र बने और पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर्ण व सच्चे वैष्णव बने। मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार को पूरा पुरुषार्थ करें। परमात्मा का दिव्य अवतरण किस प्रकार से हुआ, ये देखते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है कि वह धर्म ग्लानि के समय, जब सभी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों से के कारण दुखी, अशांत, पतित और भ्रष्टाचारी बन गई हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने के लिए कल्याणकारी शिव कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। शिव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वे कर्मभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमपिता शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन की पुनीत स्मृति को शिवरात्रि तथा शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। परमपिता शिव जो साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, उनको वे परिवर्तन के बाद प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के सामने उनका वाहन नंदीगण दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आत्माओं के माता पिता हैं, इसलिए वे किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि ब्रह्मा के तन में सन्निवेश ही उनका दिव्य जन्म व अवतरण होता है। अजन्मा परमात्मा शिव के दिव्य जन्म की रीति बड़ी ही न्यारी है। परमात्मा शिव किसी पुरुष के बीज से अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो स्वयं ही सबके माता पिता हैं, मनुष्य सृष्टि के चेतन बीज रूप में है, जन्म मरण तथा कर्म बंधन से रहित हैं। अतः वह साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म तथा अवतरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिन और जिस तन में वे प्रवेश करते हैं, वह एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्य आत्मा है और शरीर भी उनका ही है। वह परमात्मा अपना शरीर नहीं लेते हैं। अतः हमने देखा कि जब सृष्टि माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों के पंजे में फंस जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हैं, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति का वरदान देने के लिए, माया के पंजे से छुड़ाने के लिए वे ही सहज ज्ञान और राजयोग की बातें सिखलाते हैं और सभी आत्माओं को परम धाम ले जाते हैं, जहां मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। शिवरात्रि का त्योहार फागुन मास में आता है, जो कि विक्रमी संवत का अंतिम मास होता है। उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है और पूर्ण अंधकार होता है। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है और कुछ ही दिनों बाद नया संवत आरंभ होता है। अतः रात्रि की तरह फागुन की कृष्ण चतुर्थी भी आत्माओं को ज्ञान, अंधकार, विकार अथवा आसुरी लक्षणों की पराकाष्ठा के अंतिम चरण का बोधक है। इसके पश्चात आत्माओं का शुक्ल पक्ष अथवा नया कल्प प्रारंभ होता है, अर्थात अज्ञान और दुख के समय का अंत होकर पवित्र तथा सुख का समय शुरू होता है। परम पिता परमात्मा अवतरित होकर अपने ज्ञान, योग तथा पवित्रता द्वारा आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं और इसी महत्व के फलस्वरूप भक्त लोग शिवरात्रि को जागरण करते हैं। इस दिन मनुष्य उपवास, व्रत आदि करते हैं। उपवास निकट और वास मतलब रहना, निकट रहना इसका अर्थ है।
तो वास्तविकता में हमें परमात्मा के समीप रहना है। अब परमात्मा से युक्त होने से ही पवित्रता का वरण लेना जरूरी है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन बातों में भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमा अलग अलग आकार वाली होती है। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यहाँ इन दोनों का अलग अलग परिचय, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने अब स्वयं हमें समझाया है तथा अनुभव कराया है, स्पष्ट किया है। महादेव शंकर यह ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी, इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कह सकते। वह ब्रह्मा देवता और विष्णु देवता के सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। ब्रह्मा देवता और विष्णु देवता की तरह यह भी परमात्मा शिव की रचना है। वह केवल महाविनाश का कार्य करते हैं। स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं है। और परमपिता परमात्मा शिव एक चेतन ज्योति बिंदु है और इनका अपना सूक्ष्म कोई स्थूल शरीर नहीं है। यह परमात्मा है। यह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के लोक अर्थात सूक्ष्म लोक देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक मुक्तिधाम में रहते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति हैं। यह ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों होता है? रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के अंत में रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित और दुखी होते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हुए हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है, जब ये भारत विषय विकारों के कारण वैशाल्य बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। और इसलिए अन्य सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि, बर्थ नाइट भी कहा जाता है। अतः यहाँ चित्र में जो कालिमा अंधकार दिखाया गया है वह अज्ञानता का अंधकार है, वो विकारों का अंधकार है। ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि से अज्ञानता तथा विकारों का नाश होता है। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना होती है और अज्ञान अंधकार का विनाश होता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में ये सृष्टि वैशाल्य से बदलकर शिवालय बन जाती है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। एक महान भूल है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक और जो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरे कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात वह ठिक्कर पत्थर, सर्प, बिच्छू, वाहर, मगरमच्छ, चोर और डाकू में सभी में रहते हैं। ओहो, अपने परम प्यारे परम पावन परमात्मा के लिए ये कहना कि वह कुत्ते बिल्ली में सभी में रहते हैं, ये कितनी बड़ी भूल है। ये कितना बड़ा पाप है। जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, उनके लिए ये कहना कितना बड़ा दोष है। यदि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग
रूप में पूजा क्यों होती? यदि वे यंत्र तंत्र सर्वत्र होते तो दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते? शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो गीता ज्ञान कैसे देते? और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुष पुरुषोत्तम अहम, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुंच से परे परम धाम का वासी हूँ और यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है और मैं बीज रूप ऊपर रहता हूँ। यह तो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है, क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप नहीं तो ना उससे संबंध जोड़ा जा सकता है और ना ही उसके प्रति स्नेह और भक्ति भी प्रकट की जा सकती है और ना ही उसके नाम और कर्तव्य की चर्चा की जा सकती है। जबकि ज्ञान का तो अर्थ ही नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध इसमें आना होता है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन मना भव और मामेकम शरण प्रज की ईश्वर राज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को याद धारण नहीं कर सकते हैं और स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। परमात्मा चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता परमात्मा है। पिता तो कभी सर्वव्यापी नहीं होते, अतः परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही नर नारी योग भ्रष्ट और पतित होते जा रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा की पवित्रता, सुख, शांति रूपी विरासत से वंचित हो दुखी तथा अशांत हो रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि भक्तों का यह तो कथन है कि परमात्मा तो घट-घट का वासी है, इसका भी शब्दार्थ लेना ठीक नहीं है। वास्तव में गत अथवा हृदय को प्रेम एवं याद का स्थान माना गया है। द्वापर युग के शुरू के लोगों में ईश्वर भक्ति अथवा प्रभु में आस्था एवं श्रद्धा बहुत थी। कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो परमात्मा को ना मानता हो। अतः उस समय भाव विभोर भक्त यह समझते थे कि ईश्वर तो घट-घट में वासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं और सभी के मन में ईश्वर का चित्र रहता है। इन शब्दों का अर्थ ये लेना स्वयं ईश्वर के हृदय में बस जाना, यही सबसे बड़ी भूल है कि इन शब्दों का अर्थ यह लेना कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदय में बस रहा है, ये सबसे बड़ी भूल है। तो हमने देखा कि कैसे हम उस परमपिता परमात्मा के सर्वव्यापक होने को पहचाना कि वो सर्वव्यापक नहीं है। कैसे परमात्मा ने शिवरात्रि पर आकर इस अंधकार को मिटाया, कैसे शिव और शंकर में अंतर है और इस प्रकार कैसे शिव का दिव्य जन्म की रीति शिवरात्रि मनाई गई है। उनके दिव्य अवतरण को हमने देखा। हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी सूक्ष्म लोक में देखा और सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक ही निराकार स्वरूप है, वो भी देखा। तो आइए इन बातों का मनन चिंतन करेंगे ताकि ये बातें हमारे इस बुद्धि में आ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।